हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या असर हैं ये डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या असर रहते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया में ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इट्स बैड इफेक्ट्स आर एज अंडर। इसके जो बुरे असर हैं या प्रभाव हैं, जो इसके असर हैं वो क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना, मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। सबसे पहले लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन स्किल्स का लॉस होता है, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। टाइम ऑफ कंट्रीज लेबर फोर्स इज वेस्टेड फॉर वांट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कई लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो नौकरी ढूंढने, ये करें वो करें। इतनी देर में तो वो देश के लिए कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर देते। ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज इज नॉट टेकन। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो नौकरी ढूंढने में ही टाइम लगा देगा तो उसका जो टाइम जो वेस्ट हो गया नौकरी के लिए, वो टाइम किसी और जगह काम करके वो खुद भी कमाता, देश के लिए भी काम करता। समझ की बात। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हो जाता है, ठीक है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉवर्टी। इन अ स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ मैन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो उसके पास कोई काम तो है नहीं, उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट्स पॉवर्टी, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो क्या होता है, पॉवर्टी जनरेट होती है। पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। दिस लोअर्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब वो अपने मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को खर्च करते रहेंगे, सेविंग खत्म हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो पुअर हो जाएंगे और पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले जाएंगे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स। इससे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बैड इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस। इससे जो फिजिकल हेल्थ, जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होगा और मेंटल हेल्थ भी ख़राब होएगी। मे बी हम मतलब चोरी चकारी ना करनी शुरू कर दें। इट कॉजेज स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम। इससे स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता बंदा। या इससे जो सेल्फ एस्टीम, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स सच एज डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी, गैम्बलिंग, ब्राइबरी, थेफ्ट, रॉबरी एट्सेट्रा। तो अनएम्प्लॉयमेंट होएगी तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग ईमानदार नहीं रहते, बेईमानी करनी शुरू कर देते हैं, इमोरलिटी फैल जाती है, गैम्बलिंग जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर जो ब्राइबरी है, रिश्वत दे के कहीं से नौकरी की एडजस्टमेंट करना, या चोरी या रॉबरी, डेकॉइटी, ये सारी किस वजह से? नौकरी नहीं है बंदे के पास, तभी तो है ना। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स engaged in wrong deeds to make their livelihood। तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। द सोसाइटी गोज आउट ऑफ गियर। पूरी की पूरी सोसाइटी उल्ट पुल्ट काम करनी शुरू कर देगी जब अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी मास लेवल पे। समझ की बात। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो गोज अप। तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी खर्चा करना पड़ जाएगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। इससे पॉलिटिकली अनस्टेबल लोग हो जाते हैं। कैसे? मतलब पूरी जो पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी तो फिर वोट फेवर में या अगेंस्ट कर सकता है ना। ऊपर से हर तीसरे दिन हड़तालें होगी, हर तीसरे दिन दंगे फसाद हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आर इजीली एक्साइटेड और प्रोवोक्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। इनको आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है। दे लूज फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पीसफुल मीन्स। तो आपने देखा जहाँ पे भी दंगे फसाद होते हैं वो सारे का सारा दंगे फसाद करने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं। समझ की बात। अगर उनके पास नौकरी होती तो वो नौकरी कर रहे होते, अपनी नौकरी छोड़ के आके कौन दंगे फसाद करता है। दे कंसिडर दैट सच गवर्नमेंट इज़ वर्थलेस एज फेल्स टू प्रोवाइड देम विद वर्क। वो ये सोचते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट का क्या अचार डालना है जो हमें काम ही नहीं दे पा रही। दे लॉन्च एजिटेशंस एंड मेक प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट सच गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। दे बिड इट्स चेंज। वो चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स डिफिकल्ट। तो जब भी जब भी इस टाइप का प्रोटेस्ट होता है या इस टाइप की डिस्टर्बेंस फैलती है, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है, वो स्लो डाउन हो जाता है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब आप दिमाग से सोचना, एक तो जॉब्स है नहीं, तो कई लोग सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे, तो सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे तो लेबर की तो एक्सप्लॉयटेशन ही होगी ना। लेबरर्स आर एक्सप्लॉयटेड टू द मैक्सिमम इन अ स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबरर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस में। दोज लेबरर्स हु आर लकी टू गेट एम्प्लॉयड हैव टू वर्क अंडर एडवर्स कंडीशंस एट लो वेजेस, तो जिनको काम मिल जाता है वो लो रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं एडवर्स कंडीशंस में। कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं होती काम करने के लिए, सूटेबल नहीं होती, फिर भी उनको क्योंकि रोटी चलानी है, फैमिली चलानी है, तो उनको लो रेट पे भी काम करना पड़ता है। ऑल दिस हैज़ बैड इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स, इन सब से जो लेबरर की एफिशिएंसी है उसको जो है नुकसान पहुंचता है और उसकी एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकारी खजाने पे भी असर पड़ता है। इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एज कंपनसेशन टू अनएम्प्लॉयड पर्सनस, तो सरकार को भी कंपनसेशन देनी पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है। इट एनहेंसेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, इससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है, क्योंकि सरकार को कई जो पॉलिसीज़ हैं या कई चीज़ें हैं वो लेके आनी पड़ती हैं, जैसे कई जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक महात्मा गांधी योजना, ये योजना, फलां योजना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू करने पड़ते हैं जो कि लोगों को हेल्प आउट करेंगे, उससे सरकारी खजाने में से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल जाता है, तो सरकारी खजाने पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।